नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। इस शॉर्ट वीडियो के ज़रिए जूलॉजी फैक्ट सीरीज़ लगातार चल रही है। लगभग डेली ही 8:30 पर यह शॉर्ट वीडियो प्रतिदिन डिस्प्ले किया जाता है आप सबके लिए। वनस्पति विज्ञान में भी फैक्ट सीरीज़ है जो 8 बजे डिस्कस की जाती है आप सबके लिए। तो इस जंतु विज्ञान की फैक्ट सीरीज़ में आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट बोलते हैं। कीटों में कायांतरण, काया में अंतर, ये किस प्रकार से होता है? कायांतरण शरीर में काया बोलते हैं, इसमें अंतर करने की बात होती है। और किसी भी एग्जाम में कायांतरण का एक सवाल आता है। वैसे इसमें जिम्मेदार हार्मोन्स और ग्लैंड्स भी हैं जो अगले वीडियो में आपको मिलेगी। इस वीडियो में हम आपको क्या देने वाले हैं? मेटामॉर्फोसिस के प्रकार देने वाले हैं। नंबर 1 पर ए मेटाबोला। ए मेटाबोला, ए फॉर अब्सेंट। ए फॉर अब्सेंट मीन्स कुछ नहीं बोला। ए मेटाबोला, मेटा मीन्स एडवांस। जैसे प्रोमीजोमेटा, आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आपको सब पता होगा, आप बहुत योग्य भी हैं। ए फॉर अब्सेंट मीन्स बताया इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस अब्सेंट, कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। द यंग वंस रिजेंबल्स एडल्ट, जो यंग है वो एडल्ट के तरीके से ही दिखाई देता है। तो जहाँ पर कीटों में कायांतरण की क्रिया बहुत ही आवश्यक होती है, वहीं पर किसी कीट में अगर कायांतरण ना हो, ए मेटाबोला हो, ऐसी कंडीशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और उसका एग्जाम्पल हो जाता है लेपिस्मा। लेपिस्मा का कॉमन नेम हो जाता है सिल्वर फिश, जो कि सिल्वर फिश फॉल्स फिश में भी आपको मिलती है कि इसमें से कौन सी मछली नहीं है। जैसे क्रेफिश, सिल्वर फिश, गोल्ड फिश, बहुत सारी फिश करके नाम देता है। तो उस समय ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें होता रियली क्या है, जो यंग होते हैं वो यंग ही आप कह सकते हैं एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे केंचुए में भी कायांतरण की क्रिया नहीं होती है, जैसा उसका छोटा सा बेबी दिखाई देता है, बस उसी फॉर्म में केंचुआ बड़ा हो जाता है। तो ए मेटाबोली बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होती है। एग्जाम्पल में लेपिस्मा है, वैज्ञानिक नाम, कॉमन नाम सिल्वर फिश है। इसको हमने और एडवांस किया, सिल्वर फिश फॉल्स फिश में काउंट होती है। दूसरा सवाल आता है पाउरोमेटाबोला। पाउरोमेटाबोला, पाउरो जो होता है, पाउरो का मतलब होता है क्रमिक, धीमे धीमे। ये आपके कोर्स का एनिमल भी है, कृपया आप विशेष ध्यान देंगे यहाँ पर। इसमें क्या होता है, इंसेक्ट में ग्रेडुअल मेटामॉर्फोसिस होती है। ग्रेडुअल मेटामॉर्फोसिस होती है, क्रमबद्ध तरीके से होती है। 12 से 13 बार होती है। 12 से 13 बार इसमें कायांतरण की क्रिया होती है। पूरी स्टेजेस क्या पाई जाती होंगी, जरा आप देखिए। इसमें सबसे पहले तो एग होता है, एग से निम्फ बनता है और निम्फ से एडल्ट बनता है। मीन्स यहाँ पर एक जो लार्वा होती है अवस्था, वो नहीं पाई जाती है। तो एग्जाम्पल में काकरोच हमारे कोर्स का एनिमल है, भूलना सख्त मना है। ग्रासहॉपर, इसको भी आप याद करें। लोकास्ट, इसको भी याद करें। तो काकरोच हमारे कोर्स में होने की वजह से काकरोच में किस प्रकार की मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है और उसके जीवन काल में कौन सी सीरीज चलती हैं, ये किसी न किसी फॉर्म में आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। इन शॉर्ट वीडियो से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तीसरे नंबर पर देखें, जरा इसको आगे बढ़ाते हैं। तीसरे नंबर पर हम लोग आ गए हैं हेमी मेटाबोला। हेमी मीन्स आधा होता है, आधा। हेमी मीन्स अर्ध होता है या आधा होता है। होलो मीन्स कंप्लीट होता है।
तो आधा क्या हुआ, देखिए ये इंसेक्ट में है, ये इनकम्प्लीट टाइप मेटामॉर्फोसिस होती है। हेमी मीन्स आधा, इनकम्प्लीट टाइप मेटामॉर्फोसिस होती है। हैबिटेट ऑफ यंग वंस इज डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। जो लार्वा है, जो यंग है, वो एडल्ट से अलग होता है। कैसे, देखिए एग बना, वो तो एक फीमेल देना ही है। एक से नेट्स बनते हैं और नेट से एडल्ट बनता है। तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज किसकी है? ये सीरीज है हमारी हेमी मेटाबोलस टाइप की। हेमी मेटाबोलस टाइप के उदाहरण कौन से हैं? ड्रैगन फ्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है उदाहरण के तौर पर। ड्रैगन फ्लाई में नेट्स एक्वाटिक बट एडल्ट एरियल, आप देख सकते हैं चेंज हो गया। द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई भी आपके कोर्स का है, बटरफ्लाई कोर्स का है। मॉस्किटोस आर रिप्रेजेंट मैगॉट, कैटरपिलर एंड रेगुलर लार्वा। इनमें लार्वा अलग अवस्थाओं में पाए जाते हैं। किसका कौन सा लार्वा है? मैगॉट किसका है? हाउस फ्लाई का है। कैटरपिलर किसका है? रेगुलर किसका है? ये सब के सब लार्वा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक और दिया हुआ है, जरा उसको देखें। हाँ, हाइपर मेटाबोली, चौथे नंबर पर हाइपर। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। जैसे हम लोग किसी से बात करते हो, बात करता ही चला जाता है, गुस्से में ही होता चला जाता है, तो आप कहते हैं बहुत हाइपर ना हो, थोड़ा शांत हो जाओ। तो इसमें क्या हुआ, हाइपर में इंसेक्ट वेरियस फॉर्म ऑफ लार्वा, लार्वा की जो अवस्थाएं होती हैं वो एक से अधिक होती हैं। लार्वा की जो अवस्थाएं होती हैं वो एक से अधिक होती हैं। जैसे एग से बना लार्वा, लार्वा में लार्वा 1, लार्वा में लार्वा 2, फिर बना प्यूपा, फिर बना एडल्ट। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है ब्लस्टर बीटर। तो ब्लस्टर बीटल जो होता है वो हाइपर मेटाबोला होता है। होलो मेटाबोली जो इसके पहले था, उसमें हम आपको बता देते हैं, लार्वा होना चाहिए, लार्वा के पहले एग होना चाहिए, सबसे पहले तो एग ही होना चाहिए, फिर लार्वा होना चाहिए, लार्वा के बाद प्यूपा होना चाहिए, और प्यूपा के बाद एडल्ट होना चाहिए। एडल्ट को कहीं कहीं पर इमेगो बोलते हैं। तो अगर ये चार महत्वपूर्ण अवस्थाएं 1, 2, 3 और 4, अगर चार महत्वपूर्ण अवस्थाएं किसी भी जीवन चक्र में या कायांतरण में पाई जाएं, उसको हम लोग होलो मेटाबोली बोलते हैं। चारों ना पाई जाएं, उसको हेमी बोलते हैं। लार्वा एक से अधिक हो, उसको हम लोग हाइपर बोलते हैं, और लार्वा ना हो, ए मेटाबोली बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण में, परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण सवालों का एक संग्रह मेटामॉर्फोसिस का दिया है। अगले वीडियोस में हम इसकी ग्लैंड्स और उसके हार्मोन्स को लेकर आएंगे। तो कृपया आप इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इनको याद करें। थैंक यू।